पाकिस्तान के परमाणु हथियार कितने सुरक्षित, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करते हैं, जिसको लेकर पहली बड़ी खबर अलकायदा जैसे आतंकी संगठन से खतरा, दूसरी बड़ी बात जहां राजनीतिक उथल पुथल में जोखिम बरकरार, तीसरी बड़ी बात चोरी भी हो सकते हैं पाक के ये एटमी हथियार, और चौथी बड़ी बात कि अमेरिका ने भी कहा है सतर्कता बेहद जरूरी, जो बात अभी कुलकर्णी सर भी कह रहे थे। और मनीष, एक और सबसे बड़ी बात कि पाक में 12+ गुप्त सीक्रेट यानी न्यूक्लियर बेस का दावा भी है, और दक्षिण एशिया की शांति पर भी बड़े खतरे को देखते हुए ही ये सवाल पाकिस्तान पर उठाए जाते हैं। मनीष, सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके केंद्रीय मंत्री तक ये कहते थे कि मेरे पास आधे किलो के बम हैं, पौने किलो के बम हैं। तो जब आप किराने की दुकान टाइप का बिहेव करते हो तो उस मुल्क से परमाणु हथियार को लेकर आप किस तरह की जिम्मेदारी की उम्मीद करते हैं? मैं ये नहीं कहता हूं कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार नहीं है, बिल्कुल है, तभी तो बात है कि वो गलत हाथ में है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने कैसे परमाणु हथियार हासिल किए वो एक अलग डिबेट है, लेकिन इस वक्त, बल्कि मुझे लगता है कि कुछ महीने पहले की बात है, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह कहा था कि अब समय आ गया है जब अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी IAEA को पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को टेक ओवर कर लेना चाहिए, क्योंकि वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर सकते हैं। देखिए, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान जो पिटाई की, जो धुलाई की पाकिस्तान की, उसके बाद से ये आशंका बनी हुई है कि पाकिस्तान इसका बेजा इस्तेमाल कर सकता है, और प्रेसिडेंट ट्रंप के उस खुलासे के बाद ये चिंता और अधिक बढ़ गई है। इसका मतलब यह है कि ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने के लिए पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा था या कर चुका है, और इसी बात का खुलासा प्रेसिडेंट ट्रंप ने कर दिया है। और अब देखना होगा कि ग्लोबल कम्युनिटी इस पर कैसे अख्तियार करती है। लेकिन हाँ, यह समय है जब पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, यह समय है जब ग्लोबल कम्युनिटी को पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अब तक वो आतंकवाद परोसता था, अब वो न्यूक्लियर वेपन गलत हाथों में दे सकता है। और जो ग्लोबल कम्युनिटी के लिए हामिद साहब, इस बात का तो अंदाजा पाकिस्तान की आवाम को भी बखूबी है, जिस तरह के हालात हैं उसमें ये परमाणु हथियार गलत हाथों में ना चले जाएं, गंदे कामों में यूज ना हो जाएं। आपके तो डिफेंस मिनिस्टर खुद ये कहते हैं कि अमेरिका की खातिर आप लोगों को डर्टी जॉब करनी पड़ती है, गंदे काम करने पड़ते हैं, तो किसी गंदे काम में इस्तेमाल ना हो जाए, ये खतरा तो है। अमेरिका, देखें, बड़ी क्लियर बात है, इंडिया का जो यूरेनियम है वो ऑनलाइन बिकता है। इंडिया के साइंसदान जो हैं वो ऑनलाइन जो आपका न्यूक्लियर यूरेनियम है वो बेचते हुए पकड़े। क्या हामिद साहब, कुछ भी मतलब कुछ भी बता दिया जाता है, आप यहाँ पर आकर वो गा देते हैं। आपको मैं किलो के हिसाब से यूरेनियम इंडिया में बिक रही है, ऑनलाइन बिक रही है। ये किलो और पाव वाला खेल पाकिस्तान में होता है, दुनिया ये जानती है। देखें, आपके यहाँ कोई न्यूक्लियर सिक्योरिटी नहीं है, आपके यहाँ कोई न्यूक्लियर चेक एंड बैलेंस नहीं है। पूरी दुनिया की IAEA की रिपोर्ट है, बताइए जो न्यूक्लियर पान पराग थोड़ी है, न्यूक्लियर पान पराग नहीं है बेचने के लिए, उसको प्रोसेस करना पड़ता है, प्रोसेसिंग होता है। आप ऐसी बात करते हैं कि ऑनलाइन न्यूक्लियर यूरेनियम तो कोई भी बेच सकते हैं, इसमें बड़ी प्रोसेसिंग करना है उसको, ऑनलाइन आफ्टर प्रोसेसिंग ही वो न्यूक्लियर बनेगा। पान पराग थोड़ी है कि आप ले जाकर के बेच। आप बताइए, अभी तक कितने साइंसदानों को इंडिया ने जेल में डाला है और कितने साइंसदानों को पकड़ा गया है न्यूक्लियर? सवाल ये है, इजराइल जो है, इजराइल ने डीमिलिटराइजेशन ऑफ गाजा शुरू कर दिया है, वैसे ही अमेरिका डी न्यूक्लियराइजेशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। आप ले लीजिएगा, पाकिस्तान जिस प्रकार से अपने आप को सोच रहा है तो इस्लामिक बम बना करके एक खलीफा बन जाएगा, वो नहीं होगा। डी न्यूक्लियराइजेशन ऑफ पाकिस्तान इज ए नेसेसिटी। न्यूक्लियर हमारा, आप लोगों को मालूम नहीं है आपके बम किसके पास हैं। देखिए, न्यूक्लियर हमारा सेफ है, इंडिया की जान जाती है, इंडिया को डर लगता है, जान नहीं इंडिया को डरना चाहिए, क्योंकि वजह ये कि इंडिया की जान नहीं जाएगी। पाकिस्तान ने ये बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया कि अब हम कोई भी इंडिया की तरफ से शरारत होगी तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हमारी पूरी तैयारी है। जैसे हमने 6 से 10 मई के दरमियान आपके ऑपरेशन सिंदूर का तंदूर बना दिया, और आपके ऑपरेशन में मार किसने खाई? ऑपरेशन सिंदूर में मार किसने खाई? पाकिस्तान ने खाई। आप हमने आपको दीजिए, आपने सही कहा है, आपके कहा था वो मसूर रो रहा था, आपके ही लोग रो रहे थे, आपके फील्ड मार्शल कहाँ पे थे? बंकर में छुपे हुए थे। तो कैसी बात करते हैं आप? हारने के बाद भी आप हार मानते हैं। अच्छा हामिद साहब ये कहानियां हैं, हामिद साहब ये कहानियां हैं। एक मिनट, शहबाज शरीफ का नाम सुना है आपने? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। वो सुबह जब सोकर तड़के उठे थे तो उनको क्या बताया गया था?
कि आपके पाकिस्तान के सेना के एयरबेस पर हमला हो गया है, तहस नहस हो गया एयरबेस। ये तो खुद उन्होंने कहा, कहानियां सुना रहे थे वो कहानियां सुना रहे थे। बिल्कुल नहीं, उन्होंने कहा तहस नहस, आपने हमला किया, हमने आपको जवाब दिया, उसके बाद आप सबूत क्यों नहीं देते? जवाब दिया, क्या सबूत है? अरे भाई, हमने सबूत दिया, उसके बाद शहबाज शरीफ ने माना। पठानकोट, आप भूल गए, बीच की कहानी भूल गए हामिद साहब। सबूत पर सबूत इंडिया ने इस तरह से सामने रखे कि आप लोग डिनाई ही नहीं कर पाए, और आप एक सबूत नहीं पेश कर पाए। आप बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की। देखें, आपके सबूत जो हैं वो दुनिया में कोई नहीं मानता, क्योंकि सबूत देने को तैयार नहीं, बार बार ये कहते हैं हमने हरा दिया। देखें, पूरी दुनिया ने ये देखा। आप अपने राफेल के ना दें, आपके जमाने में सैटेलाइट पिक्चर्स आपके पास है, आपने कोई तो कुछ तो बम डाले होंगे। सही कह रहे हैं, भारत ने जो सबूत सामने रखे वो पूरी दुनिया ने देखे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके प्रधानमंत्री कहें हाँ ट्रंप झूठ बोल रहा है, आपके प्रधानमंत्री का एक, अरे भाई, आपके देश का नाम लेके बोला है डोनाल्ड ट्रंप ने, आपके देश का नाम लेकर बोला है। थोड़ी सी भी शर्म और हया बाकी है? डोनाल्ड बयान दीजिए, इंडिया का नाम लेके कहा कि मैंने इंडिया की जान बचाई। इंडिया का नाम नहीं लिया, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का नाम लिया, चाइना का नाम लिया, चाइना की तरफ से आधिकारिक जवाब आ गया, और आप लोग अभी तक पाकिस्तान की तरफ से भी जवाब आ जाएगा, आप फिक्र ना करें, अभी जवाब आ जाएगा। पाकिस्तान की तरफ से भी जवाब आ जाएगा, और अगर पाकिस्तान ने किया तो डंके की चोट पे आपको बताएगा, आपको मजीद डराया जाएगा। मैं तो बार बार कहता हूं कि आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि इंडिया की माएं अपने बच्चों को आसिम मुनीर का नाम ले लेकर डराएंगी और सुनाएंगी कि बच्चे सो जाओ, आसिम मुनीर आ जाएगा। ये हकीकत है। और जो अरे आपके पाकिस्तान के हर घर में लोगों को बताया जाता है कि आपकी सेना के 93,000 सैनिकों के पेंट कैसे उतारे गए। और मतलब है ना, सब किस तरह से बिना पेंट के घूम रहे थे, और कैसी कैसी बातें करते हैं आप। मतलब 71 में क्या हुआ, 65 में क्या हुआ, 98 में करगिल में क्या हुआ, और ऑपरेशन सिंदूर में भी क्या हुआ, उसके बारे में बता ही रहे थे आपके प्रधानमंत्री जी, जिसके बारे में हमारे साथी ऑपरेशन सिंदूर में जो आपके साथ बात है क्या है ना कि आप बेतुके बेतुके बात करिए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बात इतनी सी है कि पाकिस्तान एक गैर जिम्मेदाराना मुल्क है, वो आतंकवादियों को प्रश्रय देता है। ये बात खाली भारत नहीं कहता है, ये अमेरिका भी कहता है। अमेरिका के क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तक 1 दर्जन बयान मैं आपको भेज सकता हूं, और अगर पाकिस्तान में इंटरनेट आता है तो अभी आप गूगल पे सर्च कर लीजिए कि उन लोगों ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर क्या क्या बयान दिया है। प्रेसिडेंट क्लिंटन ने क्या कहा था, बुश ने क्या कहा था, या फिर हिलरी क्लिंटन ने क्या कहा था, ओबामा ने क्या कहा था, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में क्या कहा गया था, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के एनएसए जॉन बोल्टन ने क्या कहा। मैं तारीख के साथ आपको बता सकता हूं, इन सब ने यह चिंता जताई कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार आतंकियों के हाथ में जा सकते हैं। इसीलिए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसी साल मई में यह बात कहा कि अब आईएईए को कंट्रोल में ले लेना चाहिए, और तब यह जानकारी सामने आ रही है। इससे लग यही रहा है कि हो सकता है आपकी सरकार को भी पता नहीं होगा कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। सरकार कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है।